तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गुरुवे नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः भागवत कथा के श्रवण का लाभ लें। हमने देखा कि धनुष टूटने की आवाज़ से कंस के होश उड़ गए और उसे रात भर नींद नहीं आई। अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे उसे। वह समझ रहा था कि मुझे ऐसा ही श्राप मिला हुआ है कि जिसने जो भी व्यक्ति इस धनुष को तोड़ेगा वही मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। अब तो यह निश्चित रूप हो गया था कि जब उसे सारे समाचार मिला, सारी बातों से अवगत कराया गया, तो वह समझ गया कि यही देवकी का पुत्र है जो मृत्यु का कारण बनेगा। निश्चित रूप से वह आश्वस्त हो गया। तो उसने बहुत से बुरे स्वप्न भी देखे, अनेक प्रकार के अपशकुन भी हुए और सुसुप्ति में उसने अपशकुन देखा। ये बहुत बड़ी बात है कि सुसुप्ति में, जिसमें स्वप्न में नहीं देखता है आदमी, उसमें उसने दुःस्वप्न देखा, उसके अपशकुन दिखाई दिए उसमें। तो देखिए कितना डरा हुआ था वह व्यक्ति। उसके बाद सुबह के समय मल्ल युद्ध का आयोजन था। कृष्ण ने भी उसमें भाग लिया और कंस के राज्य के जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े पहलवान थे, सबको वहाँ निमंत्रण दिया गया था आने के लिए। और गेट पर, द्वार पर, रंगशाला के द्वार पर कुवलिया पीर हाथी को खड़ा कराया गया था। कुवलिया पीर हाथी को शराब पिलाया गया। एक तो हाथी उसमें भी बहुत उन्नत हो गया और बहुत ही बलवान था, बहुत खतरनाक था, कि उसको इस तरह से व्यवस्थित किया गया कि जब कृष्ण बलराम आवे तो कुवलिया पीर हाथी उनको वहीं पर मार दे। फिर उसमें प्रवेश करने का सवाल ही नहीं उठता है दंगल में। लेकिन भगवान थे, भगवान के सामने वो तो बलों की अंतिम सीमा है। तो कुवलिया पीर हाथी को उन्होंने मारा। कुछ देर युद्ध चला, दोनों में उठापटक हुआ, लेकिन भगवान ने कुवलिया पीर हाथी का कल्याण किया, उसे मारा और उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और दोनों दांत लेकर दोनों भाई उस जहाँ मल्ल युद्ध हो रहा था उस क्षेत्र में प्रवेश किए। वहाँ अनेक लोग बैठे हुए थे। वो तो आयोजन था, कंस का ही आयोजन था। सारे नागरिक वहाँ आमंत्रित थे, सब यथा योग्य स्थान पर बैठे हुए थे। जिसको जहाँ उचित स्थान मिला सब वहाँ बैठे थे। और वहाँ के लोगों ने कृष्ण की चर्चा जो सुन ही रखी थी, कृष्ण कौन है, क्या है, कैसा है। सबने भगवान का सौंदर्य पान भी किया था। इस तरह से भगवान ने सबको फिर पुनः एक बार फिर से भगवान को दर्शन दिया और सब आपस में चर्चा भी कर रहा था। सभी लोग वहाँ चर्चा भी कर रहे थे कि देखिए देखिए यही देवकी का पुत्र है जिसने इतने बड़े बड़े कारनामे किए। जब 6 दिन का था तो पुतना को मारा, उसके बाद अनेक राक्षसों का वध किया इसने, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, अनेक प्रकार के कृत्य किए हैं। और यही है, सब भगवान के शक्ति का और सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे थे। और जहाँ देवकी और वसुदेव जी बंद थे, वह स्थान, वह कारागार उस जगह के समीप ही था। तो रंगभूमि की सारी बातें देवकी और वसुदेव जी अपने कारागार में सुन रहे थे, क्या क्या हो रहा है, लेकिन देख नहीं रहे थे। वो सब कुछ उनको सुनाई दे रहा था। तो जैसे ही भगवान अपने भाई के साथ हाथी दांत को कंधे पर रखे हुए जब वहाँ गए तो बड़ा अजूबा दृश्य था। सबने भगवान को देखा कि यह कैसा व्यक्ति है, यह बल की अंतिम सीमा है, सौंदर्य की अंतिम सीमा है। और सही बात है, जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं कि भगवान 6 भगों के स्वामी है, उससे आगे कोई ऐश्वर्य होता ही नहीं है। तो उस तरह के दिव्य चेहरा को देखने के बाद क्या होगा लोगों के ऊपर, क्या जादू हुआ होगा, हम लोग तो केवल अनुमान ही कर सकते हैं। तो सबने देखा, जो बड़े बड़े पहलवान थे सबने देखा, ठीक वही घटना हो रही थी जैसा कि जब भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए यज्ञशाला में आए थे। वहीं पर गोस्वामी जी ने लिखा कि सब अपनी अपनी भावना के अनुसार ने भगवान का दर्शन किया है। जो बलशाली था उन्होंने भगवान को बहुत बड़े बलशाली के रूप में देखा। जो वहाँ के अभिभावक थे वो उनको बच्चे के रूप में दिखाई दिया। जो संत प्रकृति के लोग थे उनको साक्षात ईश्वर के रूप में दिखाई दिया।
और गोस्वामी जी ने भी लिखा कि जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। वही चीज़ फिर से यहाँ रिपीट हो रहा है। आज कंस के मल्लशाला में ठीक वही दृश्य है। भगवान को सब अपने अपने भाव के अनुसार दर्शन कर रहे हैं। कोई बच्चा समझ रहा है, कोई बहुत बड़ा वीर पुरुष समझ रहा है, कोई साक्षात भगवान समझ रहा है। तो भगवान ने उसी रूप में सबको दर्शन दिया। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आगे की चर्चा होगी। ओम शांति शांति।